नमस्ते माय प्रैक्टिकल एंड शाई फ्रेंड्स। कन्या लग्न नवंबर 2023 विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना बेसिकली देखिए लग्न स्थिति में डेयरिंग करने का टाइम है। ट्राई टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। अपने भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करिए, कुछ नया डेयरिंग करिए। और काम धंधे में कोई ट्रैवलिंग भी होगा। कर्मेश आपका तृतीय में है। देखिए, जो फाइनेंशियली 19 अक्टूबर टू 5 नवंबर फाइनेंशियली अच्छा रहा आपके लिए। आपके हाथ में 5 नवंबर तक, मतलब फर्स्ट वीक तक ठीक है, फाइनेंशियल अच्छा है। बाद में कुछ डेयरिंग करने का टाइम है आपका। और 27 नवंबर टू 27 दिसंबर यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। मन के अंदर शांति और एक एहसास करेंगे आप। ये बीच में का टाइम है जो कुछ काम धंधे में चैलेंजेस भी आएगी, उसके काम धंधे में आपको ट्रैवलिंग भी करेंगे उससे रिलेटेड। 26 नवंबर तक घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च भी हो सकता है, बट कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे आप बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखें, लग्न में केतु आया है और शुक्र के साथ है, मतलब वाहन योग है इस महीने में। इसको रोमांटिक टाइम भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि शुक्र कुछ नहीं देगा तो सुख देगा, फिर रोमांस भी दे सकता है। शुक्र के साथ केतु है तो ये रोमांटिक टाइम इन शॉर्ट। मतलब आप अपने लिए कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे, वो सब शुक्र करा सकता है। गॉगल्स है, कपड़ा है, व्हीकल है, कुछ खरीदेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस से 12 में और नीच भंग राजयोग हुआ है सूर्य को नीच राशि के, मतलब अच्छा है। ये नीच भंग राजयोग हुआ है। आपका बोला हुआ चुप सकता है चतुर्थी के दिन और ट्यूसडे के दिन, एनी ट्यूसडे गाय को गुड़ खिलाइएगा। आपका बोला हुआ सूर्य मंगल का अंगारक योग हुआ है आपके धनस्थान में। अंगारक योग हुआ है सूर्य मंगल का। ओम अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बोला हुआ किसी को चुभ रहा है, आप अनुभव कर सकते हैं। वो आप प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, मैंने पहले ही बताया, बहुत शर्माते हैं और प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, बहुत स्पीड में बोलते हैं। और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है कोई भी चीज का, वो बहुत परफेक्ट होता है। इन शॉर्ट देखें, अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। ये 30 डेज का महीना है, उसमें से 7 दिन ऐसे हैं जहां आपको केयरफुल रहना है। इसको मार्क करें कैलेंडर पर, ताकि ये रोज रोज वीडियो तो देख नहीं सकता आदमी। कैलेंडर पे मार्क करो 1, 9, 10, 22, 24, 27 एंड 28। कोई मेजर डिसीजन टालिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से देखें। 1 नवंबर का दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा, मतलब आप टेंशन का दिन होगा, आप दबाव में होंगे। आपका स्पाउस अगर नौकरी करने वाला है, जॉब है या वर्किंग है या बिजनेस पार्टनर है, आप उससे पैसा मांग सकते हैं। ये दिन आपके लिए पार्टनर के पैसे से काम चलाने का दिन है। 1 नवंबर। 2 एंड 3 नवंबर विल बी द बेस्ट एंड लकी फॉर ट्रैवलिंग। ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करवा देगा 2 एंड 3 नवंबर। और आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ का भी कोई पॉजिटिव बात होगा आपका उसके साथ का। और पड़ोसियों के साथ का भी रिलेशंस का मामला अच्छा दिखाई देगा आपको। 4th, 5th एंड 6th इज द बेस्ट डे फॉर हु आर द जॉबलेस पीपल। कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी है, 4th, 5th एंड 6th विल बी द बेस्ट। 7th एंड 8th इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके बड़े भाई साहब हैं, उनके साथ, दोस्तों के साथ, चाचा के साथ। 7 एंड 8 टाइम स्पेयर करने के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी 7, 8 बेस्ट है, क्योंकि ये दोस्तों के साथ बैठने का टाइम है। फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। अब देखेंगे भी वो चीज। और फर्दर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है 7th एंड 8th। 9th एंड 10th इस महीने का थोड़ा एग्जाम देने वाला टाइम है, आपके लिए मुश्किल है। फर्स्ट आई सेड स्ट्रेस। 9th एंड 10th को कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आता है, आपको कोई पूछता है, डिसीजन हो सके 9th एंड 10th को पेंडिंग रखो। इट इज एन एक्सपेंसिव डे। आप नौकरी करते हैं तो काम धंधे में केयरफुल रहो। कॉम्पिटिटर्स के आपके ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेंगे।
मतलब अपनी लकीर बड़ी ना हो तो आपकी लकीर पहुंचने की कोशिश करेंगे 9th एंड 10th को, पहुंच नहीं सकते, जो आपका हिसाब नहीं कर पाते वो आपके पीछे षड्यंत्र करेंगे 9th एंड 10th को। 11th एंड 12th ये आप रिवाइज करने का टाइम है अपने आप को। 11th एंड 12th जो हु आर जॉबलेस उनके लिए भी अच्छा है, ये अपने आप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम है 11th एंड 12th को। कहीं चूक रहे हैं वो आपको रिवाइज करने का टाइम। दिस टाइम इज फॉर योर सेल्फ, ये अपने खुद के लिए वक्त है, और खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए आपको। आपके पास्ट रिकॉर्ड, फ्यूचर की प्लानिंग और प्रेजेंट में आप कहां खड़े हो ये आप सोचेंगे 11 और 12 तारीख को। फाइनेंशियली द बेस्ट डे विल बी 13 एंड 14। शेयर मार्केट के लिए भी बेस्ट है बेचने के लिए, और ये 7 और 8 इन्वेस्टमेंट के लिए। 13 एंड 14 यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा, कोई भी वजह से होगा, आप उनके साथ या तो फोन से कनेक्शन में होंगे और बहुत अच्छा दिन बीतेगा 13 एंड 14। 15, 16 एंड 17 आप ट्रैवलिंग करेंगे कोई ना कोई, मैं जो ट्रैवलिंग का बोल रहा हूँ 15, 16 एंड 17 को भाई बहन के साथ का रिलेशंस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, नेबर के साथ के रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 15, 16 एंड 17, और डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट ये दिन काम धंधे में चैलेंज लाएगा, बट आप उसमें से सक्सेस होंगे 15, 16 एंड 17 को, वो आपकी डेयरिंग की वजह से। 18 एंड 19 द टाइम टू बी स्पेयर फॉर योर हाउस, मम्मा के साथ का घर के अंदर एंजॉय करने का ये टाइम। 18 एंड 19 यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी विद द फैमिली मेंबर्स, आपके मन के अंदर ये गजब शांति का अनुभव करेंगे आप 18 और 19 को। 20 और 21 तारीख ये बच्चों के लिए देने का टाइम है, या जिसको प्यार करते हैं उनके लिए देने का टाइम है 20 और 21 को। 20 और 21 लव के लिए भी अच्छा है। 20 एंड 21 टू नो, टू लर्न, किसी को समझने के लिए अच्छा है। आपके पर्टिकुलरली बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, उनकी तरक्की को समझने की कोशिश करो। 20 और 21 आपको नई आइडिया भी क्लिक करेगा 20 से 21 को। 22, 23 और 24, 22, 23 और 24 आपके लिए स्ट्रेसफुल है। 22, 23 और 24 ये आपके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 22, 23 एंड 24 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कोई झगड़ा होगा, आपके बोलने से विवाद होगा, ये आपकी जितनी कैपेसिटी इससे ज्यादा प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा किसी को। 22, 23 एंड 24 कोई लोन प्लान करना है तो अच्छा है, आपके वर्क फील्ड पर जा रहे हैं तो हो सके किसी गूंगे जानवर को, यानी हो सकता है तो चींटी को कुछ दाना डाल दो, या कुत्ते को खाना खिला दो, कबूतर को या चिड़िया को कुछ दाने डाल दो। 22, 23 और 24 आपके झगड़े के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम बर्थ स्ट्रेस आएगा आप पर। 22, 23 और 24 आई सेड हेल्थ के लिए केयरफुल रहना जाना। 25 और 26 मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट है इस महीने का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैरिज लाइफ का कनेक्शन आएगा 25 एंड 26 को। ये टाइम पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ भी कुछ विचारों में आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप कहां चूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। 25 एंड 26 इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, लोगों को समझने के लिए, मतलब इसमें अपना पार्टनर भी आता है, बिजनेस पार्टनर भी आता है और स्पाउस भी आता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, कहां क्या करना चाहिए अभी आपको, फ्यूचर स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे आप। 27 एंड 28 विल बी अगेन स्ट्रेसफुल टाइम। 27 एंड 28 27 एंड 28 स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए, दबाव भरा टाइम, तनाव वाला टाइम। बट आप पार्टनर से, आपके स्पाउस से पैसा लेकर उस फाइनेंशियली एरर्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे, एरर को। 27 एंड 28 को। 29 नवंबर एंड 30 नवंबर
एंड 1 दिसंबर ये कोई आप रिलीजियस हो जाएंगे, आप अपने आप को लकी भी समझने लग जाएंगे, ऐसा काम होगा आपके लिए। दे लकी डेज है 29, 30 एंड 1 दिसंबर विल बी द लकी। हो सकता है सुबह से कोई रिलीजियस कार्य में आप लग जाओ और कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग ये दे सकता है 29, 30 एंड 1 दिसंबर। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली आई सेड दोज हु आर जॉबलेस, या तो आप ऑलरेडी जॉब पर हो और बहुत बड़ी मीटिंग करनी हो, 4, 5, 6 इज द बेस्ट, 11, 12, 25 एंड 26 विल बी द बेस्ट। बहुत बड़ी मीटिंग करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उसमें भी 4, 5, 6 एकदम द बेस्ट है, ये एकदम बेस्ट। 4, 5, 6 आपके हाथ में होगा तो इसी दिन को सिलेक्ट करिएगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 4, 5 एंड 6 बिजनेस के लिए आई सेड नो, अभी रुकना है क्योंकि सप्तमेश अष्टम में, कर्मेश भी कोई बहुत बड़ी तारीफ की जगह पर नहीं है, 3rd हाउस में है, चैलेंजेस लाकर खड़ा करेगा, आप रास्ता कर रहे हैं अपने काम में। हेल्थ के लिए 22, 23, 24 केयरफुल। स्टूडेंट के लिए 2nd, 3rd, 28, 20, 21 एंड 29, 30 ये बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। सबसे बेस्ट है 2nd एंड 3rd स्टूडेंट के लिए, और 29 एंड 30 ये बेस्ट है आप स्टूडेंट के लिए। ये भी ओके, बट ये ज्यादा अच्छा है 2 दिन स्टूडेंट के लिए, 4 दिन मोहब्बत करते हैं उनके लिए 2nd, 3rd, 29 एंड 30 नवंबर। इवन 20, 21 भी किसी को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड समवन, 20, 21 भी अच्छा है। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 बेस्ट है। अब ये देखिए 9 और 24 को मैंने इसके लिए लिखा नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेसफुल डे में है, ये 9 भी है और 24 भी है, सो आई हैव अवॉइडेड दिस डे। चंद्र शुक्र का योग है, इसको अवॉइड किया है। थोड़ा रोमांटिक दिन तो है ये 9 और 24, बट ये ओवरऑल बाद में आपके लिए स्ट्रेसफुल ही साबित होगा। ये मैरिज के लिए आई विल से नो, विवाह का कोई मौका मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सप्तम अष्टम में, सप्तम में राहु है, अविवाहित लोगों के लिए अभी रुकना पड़ेगा जब तक गुरु 9th में नहीं आता, तब तक, या तो बुध का कोई सपोर्ट निर्माण नहीं हो रहा है तब तक। मैरिज के लिए नो। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है 7 एंड 8, 13 एंड 14, 13 एंड 14 टू सेल, 7 और 8 है फर्दर इन्वेस्टमेंट, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए 7th एंड 8 विल बी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए 20th एंड 21, 20 और 21 कुछ मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे आप, 20 एंड 21। फाइनेंस के लिए आई सेड 13 एंड 14 बेस्ट है, मतलब आपका बटुआ भरा रहेगा, जेब आपका पैसे से भरा रहेगा। अब देखिए आपके 7th हाउस में राहु आया है अभी, स्पाउस आपसे बहुत कम बातों में एग्री करेगा अपनी बात, अभी जबान नहीं खराब है उसकी, अभी आपका मुंह में मंगल आया है। सो आई सेड ये चतुर्थी के दिन कोई गणेश मंदिर या हनुमान मंदिर में जाइएगा हो सके तो। और पर्टिकुलरली जब तक मंगल आपके धनस्थान में, मतलब अक्टूबर और 15 नवंबर तक, 3rd अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला का मंगल, घर में झगड़े का वातावरण बनाया है, सप्तम का राहु है। सो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा अमावस के दिन, 30 नवंबर के दिन, और बहते जल में नारियल बहाइएगा। सोमवती अमावस भी है 30 नवंबर को, लाभदायक रहेगा। या गाय को गुड़ खिलाइएगा ट्यूसडे को, या गणेश मंदिर में जाइएगा। जनरली देखिए आपका कुंडली में सबसे बड़ा दुश्मन है मंगल आपका, और वो धनस्थान में आया है, यानी कि आपके बोलने से किसी को हर्ट हो सकता है, केयरफुली बात करिएगा जब तक मंगल पास नहीं होता। गुड़ का दान करिएगा हो सके तो, वो फिर 250 ग्राम हो या ज्यादा क्वांटिटी हो, आपकी मर्जी, यथाशक्ति। गाय को खिलाइएगा, एक गाय को पूरा क्वांटिटी नहीं, थोड़ा थोड़ा। गुड़ गर्म होता है, हीमोग्लोबिन उससे बढ़ता है, और शक्ति का कारक है गुड़। इस महीने में एक बहुत अच्छी बात है कि महालक्ष्मी पूजन है 12 नवंबर को, रविवार को, संडे को, शाम का मुहूर्त है इसका, स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश का। अभी सिटी वाइज वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल में इसको बताऊंगा। 12 नवंबर 2023 का श्री सूक्त डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से, और श्री यंत्र मार्केट से मंगा लीजिएगा।
अमेजोन में भी मिलेगा, या आपके सोना चांदी का कोई दुकान होगा, गोल्ड सिल्वर बेचते होंगे, उनके पास भी श्री यंत्र मिलेगा। उसको लेके आइएगा और आपको श्री सुक्त करना है उससे, उसको साथ में रख के अपने, और बाद में आपकी तिजोरी में रख दीजिएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा ये वीडियो। प्रदोष 10 और 24 तारीख को जो शिव पूजन करते हैं उनके लिए प्रदोष का व्रत है 10 तारीख और 24 तारीख को। सुबह जलाभिषेक करो भगवान शिव को, शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा आगे पीछे शिव का दर्शन करो भगवान शिव मंदिर में और पानी चढ़ा दो, और पूरे दिन हो सके तो उपवास करो, बाद में रात को एक टाइम खाना खाओ। प्रदोष व्रत ये हो सके तो करिएगा 10 और 24 नवंबर को, कंपलसरी नहीं है ये। और इस महीने में पुष्य नक्षत्र है 5 नवंबर तक, 4 नवंबर से 5 नवंबर तक, 4 नवंबर सुबह 7:50 से 5 नवंबर 10:30 AM तक पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है, कर्क राशि का, और संडे है, यानी कि सूर्य चंद्र और शनि तीनों का फायदा है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, इनको मिलने जाना हो, तो ये टाइम आपके लिए 5 नवंबर विल बी द बेस्ट। ये गज केसरी योग की तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, किसी से मांगना हो तो। देखिए ये गुरु आपके अष्टम में गया है, फाइनेंशियली शॉर्टेज में है जरूर आप। नवंबर महीने में आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा खर्च तो होगा, बट आप इस महीने में मुझे अच्छी चीज एक दिखाई दे रही, डेयरिंग करेंगे आप कोई बहुत बड़ी, और भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कुछ पैसा हाथ में आपके मजबूत आया भी है 19 अक्टूबर टू 5 नवंबर में, कुछ पैसा भी आपके हाथ में अच्छा खासा आया, उसका यूज करो। और अभी अबाउट देखें इस महीने में पर्टिकुलरली एकदम स्ट्रेसफुल महीना नहीं है, आप रास्ता अपनी इंटेलिजेंसी से कर पाएंगे। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अच्छा लगा उनको बोल रहा हूं मैं, लाइक करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।